हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा जो विषय है वह है मनुष्यता। ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम मनुष्यता पाठ को पढ़ने वाले हैं और इस पाठ को हम टोटल 2 भागों में पढ़ेंगे, जिसका ये पहला भाग है। आज हम मनुष्यता पाठ का जो पहला वाला भाग है, उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर पर चलते हैं आगे। मनुष्यता होती क्या है? मनुष्यता पाठ को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मनुष्यता होती क्या है, ठीक है? तो मनुष्यता कविता जो है इसको मैथिली शरण गुप्त ने जी लिखा है और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है और राष्ट्र कवि कहा किसने है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है, ठीक है? चलिए अब समझते हैं कि मनुष्यता क्या होती है। देखिए, मनुष्य एक शब्द है। मनुष्य में ता जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये बन गया मनुष्यता। मनुष्यता का मतलब ही होता है इंसानियत। मतलब जिस मनुष्य के अंदर इंसानियत होती है उसी के अंदर मनुष्यता है, ठीक है? मनुष्य के रूप में जन्म तो सबने लिया है, लेकिन मनुष्यता सबके अंदर नहीं है। मनुष्यता एक विशेष प्रकार का गुण है, एक स्वभाव है जो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, ठीक है? मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले जो गुण होते हैं, उन्हीं को मनुष्यता कहा जाता है, ठीक है? चलिए, देखिए प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। मतलब मनुष्य जो होता है ना, वो अन्य प्राणियों की अपेक्षा, सभी जानवरों की अपेक्षा मनुष्य में सोचने-समझने की शक्ति जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वह अपने हित और अहित का विचार कर सकता है और सही-गलत में भेद भी कर सकता है। मनुष्य केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी सोच सकता है और उनके कल्याण का प्रयास भी करता है। लेकिन उसके विपरीत ठीक जो जानवर होते हैं ना, जानवर केवल अपने बारे में सोच सकता है, अपने हित-अहित का ध्यान रख सकता है और स्वयं के लिए क्या अच्छा है ये भी नहीं सोच सकता है और जानवर जो कुछ भी करता है केवल अपने लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं करता है, ठीक है? तो यही अंतर है हम इंसानों में और उन जानवरों में। तो अगर हम इंसान, जो ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम दूसरों के विषय में भी सोच सकते हैं, दूसरों के सुख-दुःख का ख़्याल रख सकते हैं और फिर भी अगर हम दूसरों के सुख-दुःख का ख़्याल नहीं रखते हैं, दूसरों के विषय में नहीं सोचते हैं, तो हम पशु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। इसका मतलब हमारे अंदर मनुष्यता के गुण नहीं है, ठीक है? तो इस पाठ के जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, वो कहते हैं कि वो इंसान जो अपने परिवार के लिए, अपने लिए जीता मरता है, दिन-रात जलता है, मैं उसको मनुष्य तो मानता हूँ। लेकिन उसके अंदर मनुष्यता है ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मनुष्यता तो एक विशेष प्रकार का गुण है और वो कौन-सा गुण है, वही गुण हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? मनुष्य में ममता और स्नेह होते हैं, केवल वह अपने परिवारजनों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को इंसान ने, ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि उसके अंदर ममता है, स्नेह है, तो इस ममता और स्नेह को इंसान को केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उसे अपने से कमज़ोर, दुखी लोगों के प्रति भी दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। सच्ची मनुष्यता में स्वार्थ नहीं परोपकार होना चाहिए और मानव कल्याण की भावना होनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ में कवि मनुष्य की श्रेष्ठता, उसकी संवेदनशीलता और मानवता के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डाल रहा है। कवि बताते हैं कि मनुष्य तभी सच्चा मानव है जब दूसरों के दुःख को अपना दुःख समझे और उसकी सहायता करे। चलिए, तो अब चलते हैं अपनी कविता के ऊपर। कविता में यहाँ पे पहली जो पंक्ति दी गई, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। कवि कहते हैं विचार लो, मतलब हम मनुष्यों को संबोधित कर रहे हैं कि विचार लो, सोच लो, समझ लो कि मर्त्य हो। मर्त्य का मतलब ये होता है मरणशील हो, मतलब एक न एक दिन तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही है, तुम्हें मरना ही है। हो न मृत्यु से डरो कभी, तो जब तुम मर्त्य हो, एक दिन तुम्हें मरना ही है, तो अपने मन से मृत्यु का भय तो बिल्कुल निकाल दो, यानी मृत्यु का डर अपने अंदर मत रखो। मरो, कवि कहते हैं मरो, क्योंकि एक न एक दिन तो मरना है, परंतु यूँ मरो, लेकिन ऐसे मरो कि याद जो करे सभी, कि तुम्हारे मृत्यु के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। याद कैसे करेंगे? हमारे अच्छे कर्मों को याद करेंगे। हुई न यूँ सुमृत्यु, तो अगर आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं होती, सुमृत्यु मतलब आप समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाएँ, आपकी मृत्यु के बाद भी समाज का उससे कल्याण हो, ठीक है? तो वृथा जिए वृथा मरे, अगर आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं होती है, तो आपका जीना भी बेकार है और मरना भी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वो इंसान मर कर भी नहीं मरता जो केवल अपने लिए नहीं जीता है। मतलब
जो इंसान परोपकार के लिए जीता है, दूसरों की मदद करने के लिए जीता है, जो इंसान हमेशा हर किसी के सुख-दुःख में शामिल रहता है, हर किसी की मदद करता है, समाज की भलाई के लिए काम करता है, मरने के बाद भी नहीं मरता, उसके मरने के बाद भी समाज उसे अपनी स्मृति में, अपनी यादों में, हर जगह पर उसे ज़िंदा रखता है। ठीक है? वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वो पशु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप केवल अपने सुख-दुःख का ख़्याल रखते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बाकी और किसी से आपका कोई लेना-देना नहीं है, तो आप पशु प्रवृत्ति वाले इंसान हैं। ठीक है? इसका मतलब आप मनुष्य नहीं हैं, आपके अंदर मनुष्यता नहीं है। ठीक है? चलिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए मरे। हम सब इंसानों को ईश्वर ने इस धरती पर एक-दूसरे की मदद के लिए भेजा है, एक-दूसरे के सुख-दुःख का ख़्याल रखने के लिए भेजा है, इसलिए हर मनुष्य को हर मनुष्य का पूरा ख़्याल रखना चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य नश्वर है, नश्वर मतलब एक दिन नष्ट हो जाना उसका शरीर, इसलिए मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मरना ही है तो ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी मृत्यु के बाद भी तुम्हारे अच्छे कार्यों के कारण लोग तुम्हें याद रखें। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी कोई अच्छी स्मृति या समाज के लिए किया गया कोई महान कार्य ना हो, तो उसका जीवन और मृत्यु दोनों ही व्यर्थ है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित माना जाता है जिसने अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए जिया हो। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है और केवल अपने सुख के बारे में सोचता है, उसकी प्रवृत्ति पशु के समान होती है। सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता, समाज और दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। चलिए, अब चलते हैं हम अपने दूसरे पैराग्राफ पर। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। जो उदार व्यक्ति होते हैं उनकी कथा का गुणगान सरस्वती भी करती है, अर्थात किताबों में हम वर्षों तक उनकी कथाओं को पढ़ते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। जो उदार व्यक्ति होते हैं, पूरी धरा यानी पृथ्वी भी उनसे कृतार्थ का भाव प्रकट करती है, मतलब पृथ्वी भी अपने आप पे गौरवान्वित महसूस करती है कि ऐसा व्यक्ति है इस धरती पर। उसी उदार से सदा सजीव कीर्ति गूंजती। उसी उदार व्यक्ति की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, मतलब मृत्यु के बाद भी वो लोगों के मन में, दिलों में जिंदा रहता है और लोग उसकी चर्चा ऐसे करते हैं जैसे कि वो जीवित हो। जैसे उदारता के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज पूरा संसार इस प्रकार चर्चा करता है उनकी, जैसे कि वो हमारे समक्ष जीवित व्यक्ति हो। ठीक है? उनके लिए इस प्रकार हम लड़ते हैं, उनके लिए इस प्रकार हम बात करते हैं कि वो हमारे सामने एक जीवित व्यक्ति हो। महात्मा बुद्ध जिन्होंने परोपकार के लिए अपनी परोपकार के लिए जीवन जिया, तो आज भी हम उन्हें वैसे ही याद करते हैं जैसे कि वो हमारे बीच में जीवित हों। मतलब उनकी कीर्ति जो है सजीव कीर्ति गूंज रही है पूरे संसार में। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। जो व्यक्ति उदार होते हैं, पूरा संसार उनकी पूजा करता है। मतलब पूरा संसार उनके कहे हुई बातों का पालन करता है, उनके कहे हुए रास्तों पर चलता है। अखंड आत्म भाव से असीम विश्व में जो मरे। इस असीम ये विश्व जो है बहुत असीम है, बहुत बड़ा है और इसमें अखंड आत्म भाव वाला जो व्यक्ति होता है, मतलब जिसके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं हो, पूरे विश्व को अपना मानता हो, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए जिए और मरे। उदार व्यक्ति वो होते हैं जो परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरों के हित के लिए जीते हैं, स्वयं से पहले दूसरों के हित-अहित का ध्यान रखते हैं। ठीक है? उदार व्यक्ति के महान कार्यों का वर्णन स्वयं सरस्वती ज्ञान की देवी करती हैं। ऐसे उदार मनुष्य के कारण धरती स्वयं को धन्य और गौरवान्वित महसूस करती है। उदार व्यक्ति की कीर्ति सदा जीवित रहती है। पूरा संसार उदार मनुष्य का आदर करता है, जिसके हृदय में पूरे विश्व के प्रति असीम प्रेम और अपनापन हो। वहीं सच्चे अर्थ में मनुष्य होता है जो दूसरों के हित और मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है। तो यहाँ पे उदार व्यक्ति की पहचान के लिए बताया गया है कि उदारता सबसे बड़ा गुण होता है और उदारता से मनुष्य क्या-क्या प्राप्त कर सकता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब चलते हैं आगे। चलिए, तो आगे की जो पंक्ति है, क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थालवी। क्षुधार्त का मतलब होता है भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए राजा रंति देव ने अपने हाथों की थाली भी दान कर दी। तथा दधीचि ने और महर्षि दधीचि ने दिया परार्थ मतलब परोपकार के लिए अस्थि जाल भी, अपने शरीर के अस्थियों को भी दे दिया परोपकार के लिए। उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। इन्होंने अपना मांस तक दान कर दिया।
सहर्ष वीर कर्ण ने, और हँसते-हँसते सहर्ष मतलब खुशी-खुशी पूरे साहस के साथ वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अपने शरीर का चर्म अर्थात कवच कुंडल भी दान कर दिया। अनित्य देह के लिए, ये हमारा जो शरीर है वो अनित्य है, अनादि जीव क्या डरे, इसके लिए जीव को डरना नहीं चाहिए। हमारा शरीर अनित्य है, एक दिन हमें छोड़कर चला जाएगा, इसलिए इस शरीर का बहुत अधिक मोह नहीं रखना चाहिए। कर्ण जो था उसने अपने कवच को दान कर दिया, आज उसकी दानवीरता प्रसिद्ध हो गई। अगर वो अपनी शरीर के मोह माया में पड़ा रहता तो आज उसकी दानवीरता इस संसार में प्रसिद्ध ना होती। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, चलिए, तो राजा रंतिदेव स्वयं भूखे थे, फिर भी उन्होंने अपना भोजन और जल दूसरों को दे दिया। दूसरों की भूख मिटाना ही उनका धर्म था, मतलब स्वयं से पहले दूसरों के विषय में सोचना ही मनुष्यता होती है। देवताओं की रक्षा के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया, जिससे वज्र बनाकर वृत्रासुर नामक राक्षस का वध किया गया। मतलब समाज के कल्याण के लिए स्वयं का भी त्याग कर देना मनुष्यता होती है। उशीनर क्षितिज ने अपने शरीर का भी मांस, राजा शिबी ने अपने मांस का भी दान कर दिया, अपने शरीर का, एक कबूतर की रक्षा के लिए। मतलब दूसरों के लिए त्याग और बलिदान जो है ये होती है सच्ची मनुष्यता। दानवीर कर्ण ने हंसते-हंसते जो है वो दान कर दिया अपने शरीर का चर्म भी। ठीक है? तो दूसरों के को संकट से निकाल कर, ठीक है, दूसरों की सहायता करना ये होती है सच्ची मनुष्यता। ठीक है? चलिए, तो ये जो 4 महापुरुष यहाँ पर दिखाए गए हैं जिनका वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है, तो उनको हम थोड़ा-सा डिटेल में अच्छे से उनकी कहानी को पढ़ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले राजा रंतिदेव। राजा रंतिदेव अत्यंत दयालु और परोपकारी थे। एक बार उन्होंने 48 दिनों तक उपवास किया। 49वें दिन में भोजन और जल मिला ही था कि तभी एक-एक करके 4 अतिथि उनके पास भूखे-प्यासे आए। राजा ने बिना सोचे, बिना अपने बारे में सोचे, अपना सारा भोजन और जल उन अतिथियों को दे दिया। अंत में जब थोड़ा-सा जल बचा तब एक प्यासा शूद्र आया। रंतिदेव ने वह जल भी उसे दे दिया और कहा, मुझे न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष, मैं केवल प्राणी मात्र के दुख को दूर करना चाहता हूँ। इस कहानी से सीख मिलती है कि दूसरों के लिए त्याग और सेवा करना ही सच्ची महानता है। हमने शुरू में पढ़ा था ना कि कवि कहते हैं कि मनुष्यता सबके अंदर नहीं है, मनुष्यता के एक विशेष गुण होते हैं। अपने लिए सोचना मनुष्यता नहीं है। ठीक है? वो केवल मनुष्य है जो अपने विषय में सोचता है, लेकिन मनुष्यता उसके अंदर है जो स्वयं से पहले दूसरों के विषय में सोचता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यही जो बात है वो कही जा रही है। ठीक है? कि कहानी से दूसरों के लिए त्याग, सेवा और सच्ची महानता को बताया जा रहा है यहाँ। अब दूसरा, हमने महर्षि दधीचि के बारे में सुना था। कौन थे ये? एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। एक बार दो देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। देवता असुरों पर विजय प्राप्त ना कर सके। तब वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना जो वज्र होगा, जो शस्त्र होगा, उसी से असुरों का नाश हो सकता है। देवता दधीचि ऋषि के पास पहुंचे और उनसे उनकी अस्थियां मांगी। ऋषि ने बिना किसी मोह के प्रसन्नतापूर्वक अपना शरीर त्याग दिया। उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया और देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। कहानी से सीख मिलती है कि लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना सच्चा त्याग और सच्ची मनुष्यता होती है। रंतिदेव ने अपना भोजन और जल देकर और दधीचि ने अपनी अस्थियों को देकर सिद्ध किया कि दूसरों के लिए जीवित रहना और त्याग करना ही सच्ची मनुष्यता है, क्योंकि जो मनुष्य के लिए जीता मरता है वही सच्चा मनुष्य होता है। चलिए, अब चलते हैं आगे। हमने राजा शिवी की कहानी पढ़ी थी। राजा शिवी की कहानी क्या थी कि एक दिन एक कबूतर डरकर राजा शिवी की गोद में आ गिरा और बोला, राजन मुझे बचाइए, बाज मुझे मारना चाहता है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तभी एक बाज आया और बोला कि राजन छोड़ दीजिए, यह कबूतर मेरा आहार है, अर्थात मेरा भोजन है। बाज ने कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ और यह मेरा शिकार है, आप इसे अपने पास नहीं रख सकते, आप मुझे लौटा दीजिए। राजा ने कहा, अब कबूतर तो मेरी शरण में आया है, मैं इसे नहीं दे सकता, तुम इसके लिए इसके जितना भार मेरा मांस ले लो। राजा ने कहा कि कबूतर का जितना वजन है ना, उतने वजन मांस तुम मेरे शरीर से निकाल करके खा लो, लेकिन ये कबूतर मेरी शरण में आया है, मैं इसको तो नहीं छोड़ सकता हूँ। राजा ने अपने शरीर का मांस काटकर पलड़े में रखा, परंतु जितना मांस रखते पलड़ा भारी हो रहता। अंत में राजा स्वयं पलड़े में बैठ गए और बोले, यह शरीर आपका है, इसे भी ले लीजिए। मतलब राजा ने पहले थोड़ा सा मांस रखा, फिर थोड़ा सा मांस रखा, लेकिन वजन पूरा ही नहीं हो रहा था। अंत में स्वयं तराजू के पल्ले पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा पूरा शरीर ले लीजिए, लेकिन इस कबूतर की जान
मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी शरण में आया है और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तभी देवता प्रकट हो जाते हैं, तभी बाज और कबूतर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, ठीक है? बोले राजन, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारे त्याग, करुणा और परोपकार पर हम प्रसन्न हैं। वे देवता अंतर्ध्यान हो गए और राजा शिवी की कीर्ति चतुर्दिक मतलब चारों दिशाओं में जो है वो प्रसिद्ध हो गई। राजा शिवी से सीख मिलती है कि दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देना ही सच्ची मनुष्यता और महानता है। तो ये जो कबूतर और बाज था ना, ये जो देवता थे, वही राजा शिवी की दानवीरता की परीक्षा लेने आए थे। ठीक है? चलो अब दानवीर कर्ण। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच कुंडल धारण करके पैदा हुए थे। ये कवच कुंडल उन्हें अभेद्य बनाते थे, मतलब कोई इन्हें हरा नहीं सकता था। वे दानवीर, सत्यनिष्ठ और पराक्रमी थे। इंद्र का आगमन होता है। अर्जुन की रक्षा के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास आए। उन्होंने कर्ण से दिव्य कवच कुंडल मांग लिए। कर्ण ने बिना संकोच के अपने शरीर से जुड़े दिव्य कवच कुंडल स्वयं काटकर ब्राह्मण इंद्र को दान कर दिए। उन्होंने दान देते समय अपनी महानता, त्याग और उदारता का परिचय दिया। इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य अस्त्र दिया, उपहार स्वरूप प्रदान किया। यह अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली था, जिसका जीवन में एक बार कर्ण ने प्रयोग किया था। तो राजा शिवी से सीख मिलती है कि प्राणों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देना ही सच्ची मनुष्यता है। दानवीर कर्ण से सीख मिलती है कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ और संकोच के दूसरों के हित के लिए किया जाए। ठीक है? तो सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ और संकोच के दूसरों के हित के लिए किया जाए और इसी को हम कहते हैं सच्ची मनुष्यता। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने इन 4 महापुरुषों के विषय में भी पढ़ लिया है, जिससे आपसे परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कवि ने किन-किन महापुरुषों का वर्णन किया है और उससे हमें क्या सीख मिलती है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि उदार व्यक्ति की क्या पहचान होती है, उदार व्यक्ति जो है संसार के लिए क्या-क्या करता है और संसार किस प्रकार उसके प्रति कृतार्थ का भाव प्रकट करता है, पूरा संसार किस प्रकार उसका आदर-सम्मान करता है। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि केवल स्वयं के लिए जीना मनुष्यता नहीं होती है, ठीक है? इंसान को एक दिन मरना ही है, तो उसकी मृत्यु सुमृत्यु होनी चाहिए। सुमृत्यु क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो चलिए, अब भाग 2 में कविता की आगे की पंक्तियाँ जो हैं, उनको पूरा करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे।